क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वेयर। ये कहते हैं कि अगर एक एपी की फर्स्ट एन टर्म्स का सम 4n माइनस एन स्क्वेयर है, यानी कि ये हमें क्या दिया हुआ है, एसएन दिया हुआ है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? दैट इज S1। हमें फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स? फर्स्ट टू टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द सेकेंड टर्म? हमें सेकेंड टर्म फाइंड आउट करनी है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड, द 10th एंड द nth टर्म। हमें थर्ड, 10th एंड nth टर्म्स फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखते हैं। हमें Sn गिवन है, ए फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है, यानी कि S1 फाइंड आउट करनी है। S1 को हम ए भी बोलते हैं। ठीक है, S2 फाइंड आउट करना है, A2, A3, A10 और AN फाइंड आउट करना हमको। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन। हमें Sn गिवन है क्या, 4n माइनस एन स्क्वेयर। अब यहाँ पे n के प्लेस पर 1 पुट कर देते हैं, तो 4 इंटू 1 स्क्वेयर, या 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये क्या आया, S1, और ये ही क्या है हमारे पास, ए है। तो यानी कि हमें फर्स्ट टर्म मिल गई। ठीक है, अब आगे हमें S2 फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर n के प्लेस पर S2 पुट करते हैं। 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वेयर, तो ये आ गया 4 इंटू 2 8 माइनस 2 2 सा 4 इज इक्वल टू 4। तो S2 हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, A2 फाइंड आउट करना है। A2 हमें कैसे मिलेगा, S2 में से S1 माइनस करने पर। ठीक है, S2 क्या है हमारे पास, 4, और S1 क्या है, 3। ये क्या आया, 1। A2 आ गया हमारे पास। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है A3। देखिए हमारे पास A1 है, A2 है, हम यहाँ से D की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। D की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, A2 माइनस A1। A2 क्या है हमारे पास, 1, और A1 क्या है, 3। तो यहाँ से D की वैल्यू क्या आ गई, 2। D की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, A3 क्या होगा, A प्लस 2D होगा। A की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, 3 प्लस 2 इंटू माइनस 2। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 3 प्लस 2 2 सा 4 माइनस 4, यानी कि 3 प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 1। A3 आ गया हमारे पास। अब हमें A10 फाइंड आउट करना है। A10, A प्लस 9D, A की वैल्यू क्या है, 3 प्लस 9 इंटू D की वैल्यू क्या है, माइनस 2। 3 प्लस 2 9 ज़ा 18 माइनस 18। 3 प्लस माइनस माइनस 18, ये क्या आ गया, माइनस 15 आ गया। ठीक है, A10 की वैल्यू क्या आ गई, देयरफॉर A10 इज इक्वल टू माइनस 15। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, A n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये किसके इक्वल होगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू D। A की वैल्यू क्या है, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू D की वैल्यू माइनस 2। 3 माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2n प्लस 2। 3 प्लस 2 5 माइनस 2n।
यहाँ से an की वैल्यू क्या आ गई 5 माइनस 2n। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। हमें क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है किसका, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स का जो 6 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन में 6 से डिविजिबल हो वो नंबर कहाँ से, नंबर ऑफ सीरीज क्या होगी हमारे पास 6, 12, 18 अप टू 40 तक फाइंड आउट करने हमें। तो देखिए क्या करते हैं, 40 इंटू 6 यानी कि 240, 240 भी 6 का मल्टीपल होगा, तो यहाँ लिखते 240। अब हमें एपी मिल गई है, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आएगी 6, डी की वैल्यू क्या आएगी 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। ये हमें क्या गिवन है, ए एन की वैल्यू गिवन है, यानी कि लास्ट टर्म गिवन है। ठीक है, और एन की वैल्यू क्या है हमारे पास 40 है। अब हम एस एन फाइंड आउट कर सकते हैं, एन बाय 2 ए प्लस एल, एन की वैल्यू 40, ए की वैल्यू 6 प्लस एल की वैल्यू 240, ये आ गया हमारे पास 20 इंटू में 246, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 4920। तो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स जो 6 से डिविजिबल हो उनका सम क्या होगा हमारे पास 4920। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है सम किसका, फर्स्ट 15 नंबर्स का जो क्या है मल्टीपल है 8 के। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन, हमारे पास एपी क्या बनेगी इस केस में, देखो 8 के मल्टीपल फर्स्ट 8, 16, 24 अप टू, देखिए 15 मल्टीपल्स है, यानी कि लास्ट नंबर क्या होगा हमारे पास 120। ठीक है, तो हमारे पास एपी मिल गई, ए की वैल्यू 8, डी की वैल्यू 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8, एन की वैल्यू 15 और ए एन की वैल्यू क्या आ गई 120। तो यहाँ से एस एन किसके इक्वल आया 15/2, n/2 यानी 15/2, 2a, 2 इंटू 8 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, ये आया 16 प्लस 14 इंटू 8 52। ये आ गया 960। फर्स्ट 15 नंबर्स जो 8 के मल्टीपल हैं उनका सम कितना है 960। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स आते हैं उनका सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास एपी क्या होगी, देखिए 0 और 15 के बीच में ऑड नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1, 3, 5, 7 अप टू 50, लास्ट होगा 49, क्योंकि 50 तो और इवन नंबर होता है। ठीक है, तो हमारे पास एपी मिल गई, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है 1, डी की वैल्यू क्या है 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, लास्ट टर्म ए एंड की वैल्यू क्या दी हुई है हमारे पास 49, हमें एन की वैल्यू
नहीं पता है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, Sn भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए An किसके इक्वल होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। An की वैल्यू दी हुई है 49, A की वैल्यू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2। ये प्लस में वहां जाकर माइनस में हो जाएगा, 48 हो जाएगा। n माइनस 1 ये डिवाइड मल्टीप्लाई में यहाँ का डिवाइड में हो जाएगा, 24। दिस इम्प्लाइज 24 इज इक्वल टू n माइनस 1, ये माइनस में इधर आकर प्लस में हो जाएगा और n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 हो जाएगी। हमारे पास n की वैल्यू आ गई है। अब हम Sn फाइंड आउट कर सकते हैं। Sn किसके इक्वल होगा, देखिए हमें लास्ट टर्म गिवन है, An की वैल्यू गिवन है हमें, इसका मतलब ये क्या है, लास्ट टर्म है। ठीक है, तो Sn इज इक्वल टू क्या होगा, n/2 A प्लस L। n की वैल्यू क्या है 25/2, A की वैल्यू है हमारे पास 1 प्लस L की वैल्यू क्या है 49। ये आ गया 25/2 इंटू 50, ये आ गया 25, 25 इंटू 25 625। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। A contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows। ये कहते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, अगर वो अपनी जॉब को कंप्लीट करने में डिले करता है तो उसके ऊपर क्या लगती है, पेनल्टी लगती है डेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, किस तरीके से लगती है, ₹200 फॉर द फर्स्ट डे। अगर उसको एक दिन का डिले हो जाता है तो ₹200 लगता है। 250 फॉर द सेकेंड डे, फर्स्ट डे काम नहीं कर पाता तो 200, अगर सेकेंड डे काम नहीं कर पाता कंप्लीट तो ₹250 लगते हैं। 300 फॉर द थर्ड डे, थर्ड डे के लिए 300 लगते हैं। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे। ये कहते हैं जैसे कि आज 200 है, आज उसने काम नहीं किया तो ₹200 की पेनल्टी लगी। अगर वो कल काम नहीं कर पाता है तो उसको ₹50 आज के अकॉर्डिंग ज़्यादा देने पड़ेंगे। अगर वो परसों काम नहीं कर पाता है तो कल के अकॉर्डिंग उसको ₹50 और पे करने पड़ेंगे। इस तरीके से उसकी पेनल्टी लगती चली जाएगी। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी। ये कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर को एज अ पेनल्टी कितने रुपीस पे करने होंगे इफ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। अगर उसके काम में 30 डेज का डिले हो जाता है तो। ठीक है, तो देखिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमारे पास एपी कौन क्या मिलेगी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें एपी क्या मिलेगी। देखिए फर्स्ट डे पेनल्टी 200, सेकेंड डे फर्स्ट डे से ₹50 ज़्यादा यानी कि 250, थर्ड डे पर उसको 300, इस तरीके से उसको पेनल्टी देनी है। ठीक है, तो देखिए ये हमें एपी मिल गई है, यहाँ से ए की वैल्यू क्या है 200 है, डी की वैल्यू 250 माइनस 200 यानी कि ₹50 है। एन की वैल्यू हमें क्या गिवन है, ये कहते हैं ना 30 डेज, अगर वो 30 डेज के लिए डिले कर देता है तो वो 30 हमें क्या गिवन है, एन की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो हम यहाँ से Sn निकाल सकते हैं। देखिए ये क्या होगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू 30 है, 30/2, 2 इंटू ए की वैल्यू 200
प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 50। ये कैंसिल हो गया, 15 आ गया। 15 इंटू 200 इंटू 2 400 प्लस 29 इंटू 50। तो ये क्या आ गया हमारे पास, 15 इंटू 400 प्लस ये क्या आया 1450, 15 इंटू 1850 और ये क्या आ गया हमारे पास 27,750 रुपीज़। यानी कि अगर कॉन्ट्रैक्टर 30 डेज का डिले करता है तो उसको कितनी पेनल्टी देनी होगी, 27,750 रुपये उसको एज अ पेनल्टी पे करनी होगी।